Yes, good morning, friends. Now it's time for a journey towards assessment by income tax department. अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें खाली एसएससी का ही रोल आता था। एसएससी ने इतना इनकम कंप्यूट किया अपने हिसाब से, अपना टैक्स भर दिया उसने ये वो। अब आता है डिपार्टमेंट। हमने पहले लेक्चर में कुछ पढ़ा था कि डिपार्टमेंट के पास पावर है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, किसी को भी बुलाने का, उससे पास से इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पाउंड करने का, सर्वे करने का, ऐसा कुछ हमने पावर्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या होता है कि उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है, उसके बेस पर वो लोग असेसमेंट करते हैं, ठीक है? अब असेसमेंट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 142 दैट इज नोन एज इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। अब असेसिंग ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजेगा कि भाई आप अपना आईटीआर फाइल अगर नहीं किया तो आईटीआर फाइल करिए, हमें इतना-इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये सारी होते हैं इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस? लुक, इन ऑर्डर टू मेक असेसमेंट, AO sells a notice under section 142 तो assessee was furnish the ITR under section 139 आपने ITR फाइल किया है तो आपको नोटिस आ सकता है या फिर in whose case the time allowed under section 139 is expired आपका ITR फाइल करने का जो टाइम था वो एक्सपायर हो चुका है तो 31 दिसंबर चली गई है तब तक आप लेट बाय लेट ITR फाइल कर सकते थे उस केस में वो आपको नोटिस भेज सकता है ठीक है नोटिस रिक्वायरिंग हिम क्या भेज सकता है वो नोटिस के अंदर on a date to be therein preside to furnish a return of his income मतलब वो आईटीआर फाइल करने को बोल सकता है टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस का मतलब होता है वो खुद आ सकता है या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है ठीक है कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज द एओ में रिक्वायर लेकिन वो कितना मांग सकता है ही प्रायर टू द प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर के लिए वो इंक्वायरी कर रहा है उससे पहले 3 प्रीवियस ईयर्स तक का वो डेटा मांग सकता है ठीक है अकाउंट्स मांग सकता है डॉक्यूमेंट मांग सकता है टू फर्निश इन राइटिंग एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर इंफॉर्मेशन इन सच फॉर्म एंड ऑन सच पॉइंट्स और मैटर्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ all the assets and liabilities of the assessee whether included in the accounts or not अगर अकाउंट्स में मेंशन नहीं है तो भी as the AO may require with the prior approval of JCIT ठीक है आईटीआर फाइल करने के लिए बोल सकता है या फिर दूसरा क्या बोला कि आपको अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है वो ठीक है वो भी कितने साल तक मैक्सिमम 3 साल तक और तीसरा आपको बोला है कि आपके पास से इंफॉर्मेशन मांग सकता है इन सच फॉर्म और इन सच पॉइंट्स और मैटर including statement of all the assets and liability of the assessee whether they included in the accounts or not okay as the may require with the prior approval तीसरे केस में उसको prior approval की रिक्वायरमेंट रहेगी ठीक है तो ये 3 चीजें वो यहां पर आपके साथ आपको बोल सकता है वो आपसे मांग सकता है वो ठीक है for the purpose of obtaining full information in respect of the income or loss of any person the AO may make such inquiry as he considers तो यहां पर इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट मतलब वो आपके पास से डेटा मांगेगा कि भाई आपने अपनी इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया है आपके असेट्स लायबिलिटी क्या क्या है आपके कोई डेटर्स है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए ठीक है फिर कुछ केस में मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग किसी का हो तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच असेसिंग ऑफिसर कैन आस्क फॉर स्पेशल ऑडिट पहला केस जो हमने पढ़ा वो क्या कर सकता है वो आपको एक नोटिस भेज सकता है कि अपना आईटीआर फाइल कीजिए हमें इतना इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लाइए ये सब चीजें बराबर अब मान लो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है देयर आर सर्टेन केसेस जो आपको अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उस केस में वो क्या कर सकता है उस केस में वो स्पेशल ऑडिट के लिए बोल सकता है लुक एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर हिम द एओ हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स पूरा ट्रक भर के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आया है प्रिंट आउट निकाला तो आपने वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स या फिर लैक्स ऑफ एंट्रीज है आपके अकाउंट्स के अंदर ठीक है वॉल्यूम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है ट्रांजेक्शन्स के अंदर उसके रिगार्डिंग डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स आपने जो एंट्रीज पास करी है या उसमें डाउट है उसको कि ये सही किया है कि गलत किया है ठीक है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट्स
specialized nature of the business activity of the assessee, or and the interest of revenue and the interest of revenue. अगर इतने केसेस है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, स्पेशल ऑडिट मांग सकता है. ठीक है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो. असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगा कि इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, direct the assessee to get the accounts audited by CA or CWA, provided that AO shall give reasonable opportunity of being heard before directing special audit. मतलब यहां पर हमने जो देखे ये टोटल 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन है उसके अंदर, उस केस में ये ऑडिट कर सकते हैं. एओ बोल सकते हैं एसएससी को कि जाओ किसी सीए के पास जाओ या फिर सीडब्ल्यू के पास जाओ और उसका ऑडिट करवा दो. लेकिन ये ऑडिट ऑर्डर करने से पहले वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एसएससी को. ठीक है, द एओ इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द केस ऑफ एनी पर्टिकुलर एसएससी इवन इफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी हैव ऑलरेडी बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ. मान लो कोई कंपनी का ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में ऑडिट हो चुका है, फिर भी आईटी में ऑडिट हो चुका है, फिर भी स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए टाइम लिमिट कितना है ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का. असिस्टेंट फर्निश ऑडिट रिपोर्ट और इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर स्टॉक के केस में इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगा है तो टू द असेसिंग ऑफिसर विद इन ए पीरियड स्पेसिफाइड बाय द एओ इन हिज ऑर्डर. ऑर्डर में जितने दिन दिए उसके दिन में आपको सबमिट करना है. हाउएवर एओ में सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ बाय द असेसी, या तो खुद या फिर अगर असेसी ने बोला है तो फॉर एनी गुड एंड सफिशिएंट रीजन एक्सटेंड कर सकता है पीरियड, the state period by further period of or the period as it think fit so. However, the aggregate of the original period plus extended period shall not exceed 180 days. Original plus extension मिलके 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, टोटल उसको 180 डेज का टाइम मिलेगा. मान लो पहले 30 दिन का टाइम दिया, फिर और 30 दिन दिया, फिर और 30 दिन दिया, ऐसे करते करते वो 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, assessee is to be given opportunity of being heard to utilize the material for the purpose of assessment. अब यहाँ पर जो भी मटेरियल गैदर किया गया है, बराबर, उसको यूटिलाइज करना है तो पहले उसको एक चांस दिया जाना चाहिए अपना पक्ष रखने का. The assessee should however be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on basis of inquiry, पहले जो आपसे डेटा मांगा गया है वो, स्पेशल ऑडिट, ठीक है, which is proposed to be utilized for the purpose of assessment. तो जो भी डेटा मिला है वो पहले एसएससी के साथ शेयर किया जाएगा, उसके ऊपर उसका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो उसको ध्यान में लिया जाएगा. If however the assessment is in the nature of best judgment assessment under section 144, हम लोग आगे पढ़ेंगे, it is not obligatory for the AO to give assessee an opportunity to be heard. अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता ही इसलिए है कि आपने डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं किया है, उसने आपको जितना नोटिस भेजा आपने उसको जवाब नहीं दिया है. इन सब केसेस हम लोग देखेंगे आगे 144 में. तो उस केस में 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिफोर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन कंप्लायंस, आपको वहां पर बोला था आईटीआर फाइल करो, आपको बोला था यहां पर ऑडिट रिपोर्ट लेकर आओ, ये सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको जो भी नोटिस भेजा उसको आपने जवाब नहीं दिया है. In case where the assessee do not comply with the notice under section 142(1), तो अपना इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट वाला था, और डायरेक्शन इश्यूड अंडर 142A स्पेशल ऑडिट का टू गेट द ऑडिट डन, द एओ इज एंटाइटल्ड टू मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. वो अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो अपने हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट वो क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा. पेनल्टी लगा सकता है आपको 10,000 रुपए की फॉर सच फेल्योर, एंड प्रोसिक्यूशन लग सकता है 276D का, इम्प्रिजनमेंट विथ और विदाउट फाइन का. ठीक है, अब मान लो आपने तो गए थे वहां पर ऑडिट करवाने के लिए, लेकिन सीए ने मना कर दिया, भाई मैं आपको ऑडिट नहीं करता. ठीक है, लुक, सीए रिफ्यूज टू ऑडिट द अकाउंट्स, तो क्या हो सकता है उस केस में. लुक, इन केस वेयर कमिश्नर issued instructions under section 142A nominating a chartered accountants for auditing the assessee's accounts, and to the concerned assessee was willing to produce
द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, द कंसर्न सीए रिफ्यूज्ड टू ऑडिट द अकाउंट्स। एसएससी कोऑपरेट कर रहा था, सीए ने मना कर दिया ऑडिट करने से। द क्वेश्चन अरोज एज टू whether there was a failure on the assessor's part, क्या इसमें एसएससी की गलती है, to comply with the directions under section 142A, and consequently the best judgment assessment could be done। मतलब सीए ने ऑडिट करने से मना कर दिया तो क्या इसमें एसएससी की गलती है, क्या हम इसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन है। लुक, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट it if for a frivolous reason the CA declined to undertake the audit of the assessee's accounts, the assessee could not be held responsible। मतलब सीए के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था, उसने बस ऐसे ही मना कर दिया, तो उस केस में हम लोग एसएससी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। इन सच केस देयर वाज नो डिफॉल्ट और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इश्यूड। वो तो अपना काम कर ही रहा था, सामने वाले ने अपना काम नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में तुम उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, और आप दूसरा सीए अपॉइंट कर लो। Done? फिर स्पेशल ऑडिट के बाद एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। कौन से केस में अपना केस वैल्यूएशन ऑफिसर को दिया जा सकता है। लुक, एओ में फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट or reassessment, make a reference to the valuation officer to estimate the value, including fair market value of any asset, property, or investment, and submit a copy of report to him। AO may make reference to the valuation officer whether or not he is satisfied about the correctness। मतलब उसको ऐसा लगे कि इनकरेक्ट है तो ही करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि करेक्ट इनकरेक्ट का मैटर ही नहीं आएगा, वो चाहे रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। For completeness of the accounts of the assessee, it is not necessary for AO to reject the books of account first। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स आपके गलत है, उसको रिजेक्ट कर दो और सब कुछ वैल्यूएशन ऑफिसर के पास से वैल्यू करवा लो, ये सब इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, वो चाहे मतलब उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकता है, करेक्टनेस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ असेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, एस्टिमेशन करेगा। लुक, द वैल्यूएशन ऑफिसर shall estimate the value of an asset, property or investment after taking into account such evidence as the assessee may produce or other evidence in his possession gathered। मतलब assessee ने जो evidence दी है वो प्लस उसने जो information collect करी है वो after giving an opportunity of being heard to the assessee। देखो यहाँ पर सब चीज में ध्यान रखना, जहां जहां पर OBH दिया है, OBH मतलब opportunity of being heard, अगर एवे उसने कंप्लीट कर दिया असेसमेंट, उस केस में इनवैलिड हो सकता है अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है तो, ठीक है। इफ द असेसी डज नॉट कोऑपरेट और कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, द वैल्यूएशन ऑफिसर मे एस्टिमेट द वैल्यू टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। आपसे पास से वो इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने कोई मना कर दिया, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हो आप लोग, तो अपने हिसाब से वो क्या कर देगा, जजमेंट पास कर देगा। कितने टाइम में कर सकते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। मान लो फरवरी में उसको रेफरेंस दिया गया, तो फरवरी का एंड, उसके बाद 6 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। Completion of assessment, the AO may, on receipt of the report from the valuation officer and after giving assessee an opportunity of being heard, except 144 आपको बताया था बेस्ट जजमेंट में अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है, टेक इनटू अकाउंट सच रिपोर्ट इन मेकिंग द असेसमेंट और रीअसेसमेंट। तो इन सब चीजों के हिसाब से वो क्या कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। देन तो पहला हमने पढ़ा इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, तो उसमें क्या हो सकता है कि वो रिटर्न फाइल करने के लिए बोल सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बोल सकता है, अकाउंट्स वगैरह लेने के लिए बोल सकता है, 3 साल पहले का मांग सकता है, उससे ज्यादा अर्लियर नहीं मांग सकता वो। अगर ऐसा कोई रीजन है, कॉम्प्लेक्सिटी है नेचर में, कोई मल्टीप्लिसिटी है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन लेवल उसको लगे, वॉल्यूम इतना बड़ा है, उस केस में वो क्या कर सकता है, ऑडिट के लिए बोल सकता है। ऑडिट आपको सबमिट करने का टाइम है आपका 180 डेज मैक्सिमम, ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन पीरियड 180 डेज में आपको करना है। अगर सीए मना करता है तो, ये अगर मना करता है तो आप दूसरा अपॉइंट कर लो, अगर असेसी की कोई गलती नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर सबसे पहले, लेकिन अगर आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हो तो ऑब्वियस की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकते हो, उस केस में आपको अकाउंट्स रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो ऐसा कुछ बोलने की जरूरत है, आप सीधा उसको रिफर कर सकते हो। अगर एसएससी ने उसमें कोऑपरेट नहीं किया तो वैल्यूएशन ऑफिसर अपने हिसाब से उसका वैल्यू कर देगा। डन। कितने टाइम में करना है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड।
इस टाइम में आपने रिफर किया, उसका महीने का एंड होगा, उसके बाद 6 महीने एक्स्ट्रा उसके जोड़ेंगे। डन? चलिए, अब इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 20। For the FY 25-26, Mr. John was directed to carry out a special audit of his accounts under section 142(2)(a) on 1st of August 2024 without giving him an opportunity of being heard. नहीं दिया opportunity, देना चाहिए था ना, बराबर ना, obvious नहीं दिया, पूछना था पहले उसको। देखो यहाँ पर स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, ऑडिट, ये रहा, पूछना था, पढ़े पहले, सीधा नोटिस दे दिया। ठीक है, चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। क्या बोल रहा है? कैन assessee contend that since the reasonable opportunity of being heard is not provided to him by the AO, such notice requiring the special audit is not valid? Obviously, it is not valid. सिंपल है, obvious देना चाहिए था, not valid। सही हो आप, ठीक है। देखो क्या लिखा है, the contention of the assessee that the notice requiring special audit is not valid since उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। Then second point, if the assessee decides to get his books of account audited under 142(a), what will be the due date? कितने टाइम में कर सकते हैं? By which he has to submit the audit report, including the extended time limit allowed to him, 180 days. If the assessee intentionally does not comply with the directions, how much penalty can be levied? 10,000 रुपए। For failure to get books of account audited under 142(a), can a prosecution proceedings be launched against the assessee? क्या ऐसा हो सकता है? Answer is yes, 276D में अंदर हो सकता है। imprisonment may extend to 1 year with or without fine हो सकता है इसके अंदर। If yes, what will be the quantum of punishment for such default? 1 साल जेल में आपको भेज सकते हैं। Then 142(a। अब हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, the AO within a power vested in him 142(a special audit again, while examining the accounts of PNF Limited, had ordered to get the same audited. The company challenges this order on the ground that the opportunity was not provided by them by the AO prior to the passing an order. Decide the correctness. Obviously, अगर उसने नहीं दिया तो ये आपका ऑर्डर क्या रह जाएगा? वैलिड नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके अंदर। वैलिडिटी ऑफ द नोटिस, टाइम पीरियड बराबर कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, वैलिड है कि नहीं, वो सब कुछ ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए, उसके बाद वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यस, तो क्या बोलता है? डिस्कस द करेक्टनेस, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पहला बोला है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शंस टू द एओ एज ही थिंक्स फिट फॉर द गाइडेंस ऑफ द एओ ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, कंप्लीट द असेसमेंट। क्या जेसीआईटी डायरेक्शन दे सकता है? तो अभी हम लोग एक सेक्शन डिस्कस करेंगे 144A, उसके अंदर वो डायरेक्शंस दे सकता है। ठीक है, AO may direct the AO may direct for the audit of accounts under section 142A of the Act during the assessment proceedings on the basis of certain grounds. Yes, तो कौन से ग्राउंड थे? ये जो हमने यहाँ पर पढ़े वो। बट प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होगा कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। लुक, ये जेसीआईटी का पावर वाला एक मैटर था ना, वो निपटा देते हैं। चलो 144 A, power of JCIT to issue direction in certain cases. Look, a joint commissioner may on his own motion or on a reference being made to be him by AO or on the application of an assessee खुद self AO बोले तो या फिर assessee बोले तो call for and examine the record of any proceedings
in which the assessment is pending. And if he considers that having regard to the nature of the case or the amount involved, ऐसा लगता है कि huge amount हो रही है, right? Or for any other reason, it is necessary to do so. अगर इसको ऐसा लगे, क्या क्या चीजें है इसके अंदर? Nature, amount और other reason. अगर उसको ऐसा लगे, he may issue such directions as he thinks fit. For the guidance of the AO to enable him to complete the assessment, such directions shall be binding on the assessing officer. फिर उसने बोला वो मानना पड़ेगा, ठीक है? Assist shall be given opportunity of being heard if such directions are prejudicial to the assessee. अगर assessee के फेवर में नहीं है वो directions, तो उस केस में उसको opportunity of being heard देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा 142. अभी अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग चालू करेंगे समरी असेसमेंट एंड फर्दर प्रोविजंस, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर. सम ऑफ द वीडियोस इफ यू डू नॉट फाइंड ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड इट माय एप्लीकेशन. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक. उसके अंदर आप सीए फाइनल का जो कोर्स है उसके अंदर जा सकते हो. उसमें आपको ये अनलॉक कंटेंट आपको मिल जाएगा, मैंने उसके अंदर अपलोड किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कंप्लेन है कि सर इसमें ऐड बहुत आती है, उसको आपका जो ऐड में टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए, ठीक है? चलिए, तो इफ यू लाइक दिस वीडियोस प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला आपके लिए काम करने का, ठीक है? चलिए, देन ऑल द बेस्ट. आगे मिलते हैं फिर.